जब बात हो रास्ता चुनने की कि राइट जाना है या लेफ़्ट, तो ये बहुत आसान होता है चूज़ करना। लेकिन जब बात आती है कि राइट हैंड यूज़ करना चाहिए या लेफ़्ट हैंड यूज़ करना चाहिए, तो पता नहीं क्यों ये प्री डिटरमाइंड होता है कि राइट हैंड यूज़ करना ही सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लेफ्टी होते हैं, और ऐसे केसेस में पेरेंट्स को अक्सर ये टेंशन आ जाता है कि अरे मेरा बच्चा तो लेफ्टी है, अब मैं कैसे चीज़ें हैंडल करूँ। लेकिन ये बहुत आसान है। इस राइट हैंडी वर्ल्ड में लेफ्ट हैंडी बच्चों को रेस करने में सिर्फ थोड़ी एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, और इसके साथ ही आप बहुत आसानी से अपने बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मैं और आप में। अब सबसे पहले बात ये आती है कि पता कैसे लगे कि बच्चा लेफ्ट हैंडी है। तो ये चीज़ आप 7 से 8 महीने का जब बच्चा होता है तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब बच्चा चीज़ें उठाना सीखता है, चीज़ें ग्रैब करना सीखता है, तब आप ये नोटिस कर सकते हैं कि वो अपनी मोस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए कौन सा हैंड यूज़ कर रहा है, और आप इजीली ये नोटिस कर सकते हैं कि आपका बच्चा लेफ्टी है या राइटी। अब अगर बच्चा लेफ्टी है तो उसे चीज़ें सिखाने के लिए क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी और उसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो आती है बच्चों को खाना खिलाना सिखाते समय। जी हाँ, खाना खिलाना सिखाते समय बच्चे जो कटलरीज होती है वो जनरली राइट हैंडी लोगों के हिसाब से डिज़ाइन की होती है। इवन नॉट ओनली कटलरी, वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ दी चीज़ें ऐसे ही डिज़ाइन की गई होती है जैसे कोई राइट हैंडी पीपल इनको यूज़ करेगा। बट क्योंकि बहुत से लोग राइट हैंडी ही होते हैं, एक सर्वे के हिसाब से सिर्फ 12% ऑफ द वर्ल्ड लेफ्ट हैंडी होते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप कटलरी लेफ़्ट हैंड फ्रेंडली कटलरी यूज़ कीजिए, जो बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जब बच्चा खाना खा रहा है तो आप प्लेट को थोड़ा राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके रखिए, ताकि वो बच्चा इजीली ग्रैब कर सके अपने फूड को, और आप देखेंगे बच्चा बहुत इजीली खाना खाना खुद से सीख जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम अब जो आती है वो आती है जब बच्चा लिखना सीख रहा होता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो लेफ्टी होते हैं उनके ग्रैब करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है राइट हैंडेड पर्सन के कंपैरिजन में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जब आप बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तब आप खुद ये सोचिए कि आप लेफ्ट हैंडी है तो आप कैसे चीज़ों को ग्रैब करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत इजीली बच्चे को सिखा पाएंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें ये ध्यान में रखनी है। पहली, कभी बच्चे को फोर्स नहीं करना है, बिल्कुल फोर्स नहीं करना है कि नहीं नहीं तुम लेफ्ट हैंड यूज़ मत करो, तुम राइट हैंड ही यूज़ करो, क्योंकि ऐसा करने से एक तो बच्चे की हैंड राइटिंग पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे करना क्या है। सेकेंड चीज़ जो आती है वो ये है कि आप स्टेशनरी भी लेफ्ट हैंड फ्रेंडली लीजिए। जी, आपको सारी चीज़ें, स्केल्स, मार्कर्स, इवन नोटबुक्स, सीजर्स यूज़ करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, ये सब कुछ आपको लेफ्ट हैंड फ्रेंडली बहुत इजीली मार्केट में आजकल मिल जाता है। अब तीसरी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है बच्चों को ड्रेसिंग के समय, मतलब जब बच्चे कपड़ा पहनना सीख रहे होते हैं तो बच्चों को शर्ट का बटन लगाने में, शू लेस टाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब इसका सोल्यूशन ये है, इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, आप बच्चों को मिरर के सामने खड़ा कीजिए। जब आप बच्चों को मिरर के सामने खड़ा करेंगे तो उनका जो रिफ्लेक्ट इमेज होगी, वो उससे बहुत ईजी हो जाएगा उनके लिए चीज़ें सीखना, और बिना किसी डिफ़िकल्टी के वो अपनी एक्टिविटीज़ करना सीख भी जाएंगे। अब जो लास्ट चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब हम राइट हैंड यूज़ करते हैं तो हमारा लेफ़्ट हैंड भी इक्वली मजबूत होता है, लेकिन जो लेफ्टीज़ होते हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता, उनका राइट हैंड उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये करना है कि हम अपने बच्चे को डे टू डे एक्टिविटीज़ में राइट हैंड का भी यूज़ करना सिखाएं, जिससे उसका राइट हैंड भी इक्वली मजबूत हो। जैसे कोई भी सामान उठाना, रखना, पकड़ना, ये सब आप राइट हैंड से करने को बोलिए बच्चे को, ताकि उसका राइट हैंड भी उतना ही मजबूत हो। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका बच्चा लेफ्टी है, इस वजह से आप ये मत सोचिए कि वो किसी भी चीज़ में पीछे रह जाएगा, क्योंकि हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमिताभ बच्चन जी हो गए,
और भी दूसरे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो इतने सक्सेसफुल हैं, जिनका आज हम एग्जाम्पल देते हैं चीज़ों के लिए। तो अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए उसे, और उसे मदद कीजिए कि वो लेफ़्ट हैंड से भी उतने ही बेहतर तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर पाए जितने बेहतर तरीके से हम राइट हैंड से कर सकते हैं। अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड।